ये जो लड़का है वो दिख नहीं रहा है, उसको फोकस करके दिखाया जाए। क्या लग रहा है था वो करिया से नहीं लग रहा है, कपड़ा करिया पहन लिया है। कोई दिक्कत। तुम्हारे में गलती है, टेक्नोलॉजी है। बताएंगे कहाँ तक पढ़े थे। 5.8 पढ़े थे। ऊपर जान और ऊपर करें। ये बूझो पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे ना। चूना पानी वाली यही बात पढ़नी थी आपसे। 9.8 ना। तो बात बंद किया जाए तब ना। अभी तक क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा वो देख लेते हैं। हाँ। हिले नहीं मतलब। अरे इसको हम इन्हें आराम के लिए फैल रहा है। आग। मान लो इतना मोटे हो जाए। लो बंद कर दिया, उसको ठंडा लग रहा है। सारा में कमजोरी हो गई बाबा। तो पूछ ले जो जो पढ़े हैं फिर से। तू ही बतावा, पहले खड़ा हो जा। भौतिक परिवर्तन क्या है और एग्जाम्पल दीजिए। लिखेंगे कैसे? बोले थे ना, थोड़ा सा याद होगा ना। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, वैसा ही कर दो। और एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल दीजिए, बताइए भौतिक परिवर्तन का। यही बताए थे। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता है। तो कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन, ये बताओ। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं। छोड़ दो और बांध दो, में बनाई बता। हार दिया, सब बानर है सब। बोला बोला। बोलो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं मालूम है। तो पढ़ा रहे थे तो कहाँ ध्यान था, इतना 10 साल बताए होंगे की बात। खाली शरीर लेके आ जा रहे, दिमाग लेके नहीं। इतना देर बात किए उस पे, तुमको मालूम ही नहीं है। चलो बैठो। बताओ भौतिक परिवर्तन का दो एग्जाम्पल। ये भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन। चलो ठीक है, बैठ जाओ। मारेंगे अभी 2 घंटा, बस मैं बता रहे थे।
कह रहा है कि चौक बोर्ड के आसपास फर्श पे गिरे हुए चौक पाउडर को एकत्रित कर ले और चौक के छोटे टुकड़े को पूर्ण चूर्ण माने पाउडर बना ले और पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले और इसे चौक के आकार में बदल ले। मतलब जो चौक है, पहले चौक को लिखा गया बोर्ड पे तो वो पाउडर जैसे नीचे बना था, उसको बटर के उसमें पानी मिला के फिर चौक बना दिया गया। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? भौतिक। ठीक है, चलो बैठा। ठीक है, यहाँ हम देख लिए थे कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये लिखना है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, खाली रूप चेंज होते रहता है। दूसरा पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। और ये मैग्नीशियम का जो पढ़े थे, मैग्नीशियम की या पत्ती तार टुकड़ा लीजिए और इसे जलाइए। जब मैग्नीशियम को रिबन को जलाने पर ये कैसा जलता है, किस तरह का प्रकाश करता है, सफेद। जलने के बाद एक अवक्षेप प्राप्त होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात पढ़ लिए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे 6.8 पढ़ना है, ये भी याद रखेंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन CuSO4, इसे नीला थूथा भी कहते हैं। लोहा यानी Fe, आयरन सल्फेट को कहना हो तो FeSO4, ये हरा होता है। कॉपर Cu। हाँ हाँ, ये पढ़ लिए थे ना। आवाज वाला बुदबुदाहट आ रही थी। अब हमें पढ़ना है इधर से। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और चूने की पानी CaOH के होल ट्वाइस, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 और बनेगा एक जल H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? हाँ, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इससे चूने का पानी कैसा हो जाता है? ये दूधिया जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन में पूछा जाता है ना, से नौकरी उकरी मिलता है ना, उस एग्जाम में ये बात पूछा जाएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो किस कलर का हो जाता है? दूधिया कलर। यकीन नहीं है, हम जब पेपर देखेंगे दिखाएंगे तो देखना बात को, ये बात याद रखना कि किस कलर का होगा, दूधिया कलर का। ऐसा ही पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से चूने के पानी को प्रवाहित करने पर या गुजारने पर या रिएक्शन कराने पर या प्रतिक्रिया कराने पर क्या होगा, तो दूधिया हो जाएगा। याद रही। चूने के पानी को दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। अब इतना पढ़ने से केवल यही एक क्वेश्चन मिला है जो काम आता है कंपटीशन में, लेकिन ये सब पढ़ेंगे तब ना जानकारी रहेगा कहानी के माध्यम से। आगे बढ़ो। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा अधिक रहती है। जब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे तब इसका थोड़ा सा प्रयोग पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक नया या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को
वायु की उपस्थिति में जलाने पर भस्म और एक नया पदार्थ बना था। मैग्नीशियम जलाया गया था ना, तो एक भस्म बना था और एक नया पदार्थ बना था। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर और लोहे के ब्लेड का निक्षेपित हो गया। क्रियाकलाप 3.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बना था। और एक अलग अलग क्रियाकलाप पढ़े ना, तो उसमें क्या क्या बना वो बता रहा है। इसमें चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया में क्या नया पदार्थ बना, ना बता सकते हैं। अगर लिखना हो कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। एक भी बन सकता है और एक से अधिक भी बन सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ये हुआ लिखने के लिए कि किस तरह से लिखेंगे, और जानने के लिए ऐसे जान सकते हैं कि वैसा परिवर्तन जो एक बार चेंज हो तो फिर दोबारा उस अवस्था में नहीं आए। जैसे आटा से रोटी बन गया तो फिर रोटी से आटा नहीं बनेगा। ये क्लास 6 में इस बात को पढ़े थे हम लोग, लेकिन अब आगे जाएंगे और ज़्यादा उसके बारे में लिखना और पढ़ना है। लोहे में जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पचना, ये भी पूछा जाएगा कि भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है। एक खाली भोजन तरह में चला गया, अब पचा लिए, फिर कहूँ कि दे हमारा रोटी दे, उन्हें ले तो दे देवे, नहीं देगा। हाँ हाँ। रोटी नहीं नाएगा, उल्टी करेगा तो दूसरे की चीज करेगा। हाँ, तो रोटी थोड़ी आएगा। तो देखो, फलों का पकना, फल एक बार पक गया तो फिर वो कच्चा नहीं होगा। तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ये एग्जाम्पल याद करना है। अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन मतलब अंगूर से शराब बनाया जाए, अंगूर का किण्वन सराना है ना, या फर्मेंटेशन। अंगूर से शराब न बनता है, तू सब महुआ वाला शराब कौन सी जानता है? कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया शराब कुल बहुत बढ़िया बढ़िया फल से बनता है। अरे हम पीते नहीं है तो हम जानते भी नहीं है। अच्छा, पीने पीने कहाँ से मिलेगा तब ना। चलो, विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। चलो आगे देखोगे, औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला है। औषधि भी किसकी श्रृंखला है? रासायनिक अभिक्रिया से ही औषधि बनता है। ऑल इंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान से सुने और देखें। फिर कल पूछेंगे और जहाँ नहीं बताया तो फिर ठूरेंगे, दिमाग खल इधर उधर रख के आता है। तो अन्य उत्पादक, अन्योत्तो उत्पादक होती है उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जकों, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट्स है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। आओ ये सब बात को पढ़ लेते हैं। क्या है? ऊष्मा, प्रकाश, किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी निर्मुक्त यानी बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ऐसा भी हो सकता है। ध्वनि का उत्पन्न होना,
गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन में हो सकता है। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरण पर विचार करते हैं। अभी तक बताओ, रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन उदाहरण पढ़ा? 2-3 उदाहरण बताओ। भोजन का पचना, फल का पकना, अंगूर का किड़वन, है ना? सीधे दारू बोलेगा। हाँ, कोई बात। आइए हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। गलती से चला गया होगा क्या पूछना? हाँ, नहीं मालूम रहता आदमी मांग सकता है। क्या हो गया? सोच लो बंटी बावली ना मांग। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, ये भी उदाहरण याद रखेंगे कि मैग्नीशियम के फीते के जलना कौन परिवर्तन है? कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जलेगा तो ऊष्मा निकलबे करेगा। कोई जलेगा तो ऊष्मा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऊष्मा हीट। पटाखों, पटाखों मतलब पटाखा मालूम है? पटाखा ना? पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। ये भी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण हो गया। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोटक से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है। अभी विस्फोट होगा तो जो पटाखा है तो उससे क्या क्या हो सकता है? एक तो ऊष्मा निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगा और आवाज करेगा तो ध्वनि भी निकलेगा। और रुचिकर गैस मतलब जो गैस बिना पसंद नहीं है या फिर वो हानिकारक गैस है, वैसा गैस भी उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की क्या दी जाती है? सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। होता है ना? जब भोजन क्या हो जाता है? बासी हो जाता है तो उसमें क्या आने लगता है? वही अरुआ जाना, उससे क्या आएगा? दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उसका अब गंध बदल गया और हाँ, अलग तरह से हो गया। अब देखो, यहाँ पे पढ़ लेते हैं रक्षात्मक आवरण। अब उधर आगे चलेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे भोजन भी तो खराब हो जाता है, ये चिप्स उप्स है जो पॉकेट में आता है, खराब नहीं होता। उसमें नाइट्रोजन होता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मारो उसको एक झाप। नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्या भरा होता है? अपने वायुमंडल। अब खाना के लिए रेफ्रिजरेटर में रखो, कुछ देर तक सही रहेगा, ज़्यादा ठंडा रहेगा तो। अपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन परत होता है, ठीक। हाँ, वायुमंडल के परत में ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो ये बात पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेगा। ओजोन परत होता है, क्या होता है? जो सूर्य के किरणें, पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य से जो निकलती है,
उससे वो क्या करता है, रक्षा करता है। वो डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे आएगा और पृथ्वी पर आए और किसी के स्किन पे पड़े तो उससे डिजीज यानी बीमारी हो सकती है, स्किन वाला, है ना। स्किन वाला बीमारी हो जाता है ना, कई प्रकार की स्किन की बीमारी है। अरे वो सफ़ेद दाग भी हो सकता है, आए अलग कुछ। हाँ, तो ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ये ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी के सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है और प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करता है। ठीक है, याद ये रखेंगे कि ओजोन से हमारा रक्षा को और पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? पराबैंगनी किरण बोले है ना, क्या दबा गया यार। कुछ दबा गया है। ये और रिमोट हुआ में कुछ दबा गया था। देखो ठीक हो रहा है। चलो यहाँ से एक बात और याद करेंगे, ध्यान से सुनो इधर। देखो इसमें 2-3 गो जीके बन जाएगा साइंस। पहला कि ओजोन परत हमें किससे रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरण से। ठीक है, और यहाँ पे एक यह चित्र रख सकते हो कि ओजोन दिवस कहिया मनाते हैं। हाँ, ओजोन दिवस 16 सितंबर को कहिया मनाया जाता है? 16 सितंबर को, टीचर डे के 11 दिन बाद है। 5 सितंबर ले लेके 16 सितंबर यानी 11 दिन बाद बनता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मैंने पराबैंगनी किरण के बारे में पढ़ लिए, लिख लेंगे, आगे बढ़ा जाए। सुना ध्यान से। संभवतः आपने देखा होगा यदि सेव को काटने के बाद तत्काल न खाया जाए तो उसके कटते हुए रंग भूरे रंग के हो जाता है। जो यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेव के एक टुकड़ा काटिए और इसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ठीक है, तो सेव महंगा बात है तो खाइए फिर बाद में। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऐसा पूछ रहा है, रासायनिक परिवर्तन है या कि नहीं है? है ना। अब देखो बूझो यही कौन है, ये कारक पहेली। अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा बनाते हैं। पढ़े थे, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अभी भी पढ़े हम लोग कि भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ये का गो सब बढ़िया बढ़िया जीके है, ये आगे काम करेगा और क्लास में तुम लोग का काम करेगा। तो जो बड़ा हो जाएगा कंपटीशन पढ़ेगा उसमें भी काम करेगा। देखो अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है? उदासीन।
क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है, ये बताइए। आगे बढ़ा जाए। लोहे में, तो लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। आइए हम जंग लगाने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। जंग लगने की, है ना, जंग लगने की घटना पर क्या करते हैं? पुनः विचार करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करने से नहीं मुड़ी घुस जाएगा। यह एक ऐसी परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है। कौन सी? ठंडा होने की विगत का हो, जाने का दबा गुल है। चलो आओ, हम भी तो आज पूरा हुआ है ना, ईट ऊपर से बनाया होगा, और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। लोहे की वस्तु को प्रभावित करता है जंग, और धीरे धीरे क्या करता है? हाँ देखो, उधर जंग लगना स्टार्ट हो गया है। जंग क्यों लग रहा है? ऊपर से हीट और नीचे से ये नमी हो जा रहा है, और ये लोहा का क्या है? मोबिल। हाँ, क्योंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। हमको तो लगता है कि कोई भी काम करो उसमें लोहा का काम लगता ही है। इसीलिए कहते हैं उद्योगों की जननी लोहे को कहते हैं। उद्योगों की जननी किसको कहते हैं? लोहा को। बात सुनेगा तब ना, खसी अपने बारे में फक फक फेंकता है। हम तो बता दिए, हो गया। लोहे में जंग लगना ना रासायनिक परिवर्तन हुआ। चलो, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जाएगा? ध्यान से देखो, बात न करो तो बहुत मार मारेंगे। हाँ, अब तुम्हारा खेला करवा देंगे। एक खाली गया तुम छोड़ दिए ना। सफाई देगा कि देखेगा चुपचाप? लोहा Fe, ऑक्सीजन O2, हाँ, जल क्या होगा? H2O। Fe और O2, ये क्या हो गया? जल। जब लोहा हुई और अब वायु रहे, उसके बाद जल या नमी रहे, तो उसमें जंग लगवे करेगा ना। इसमें अगर नमी ना रहता तो जंग नहीं लगता। क्या हो रहा है कि लोहा है, ऑक्सीजन मिल जा रहा है, हवा है, और जल भी मिल जा रहा है, नमी। अब ये जंग लग जाएगा, बन जाएगा क्या चीज? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये हो गया आयरन ऑक्साइड। जंग का नाम हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अकेले नहीं, ये दोनों चीज रहेगा तो जंग लग जाएगा। अब देखो, आइए क्या कह रहे हैं। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। यही हो रहा है हम लोग के साथ। इधर से हाँ नमी आ रहा है एसी के, और ये क्या हो रहा है? अब जल्दी जल्दी जंग इसमें लग रहा है। अरे इतना जल्दी जंग नहीं लगता, बाहर जो है कहाँ लग रहा है उसका। अब देखा क्या कहा ताड़ी बूझो। ओ, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तु में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वो समुद्र तट के निकट रहती है। तो समुद्र तट के रहेगी निकट, तो जो भी हवा आएगा तो उसमें नमी होगा। नमी मतलब जो हवा बहेगा उसमें पानी और नमी की मात्रा होगा, दोनों होगा, तो जल्दी जंग लगेगा ही लगेगा।
हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क से आने से बचाकर ऐसे किया जा सकता है। ठीक है। इसका एक सरल उपाय है कि पेंट अथवा ग्रीज का एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे के सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से क्या करना चाहिए? पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना है। ग्रीस नहीं देखे? हाँ, ग्रीसे की ग्रीज का है। उससे भी क्या होगा कि मूर्छा कम रहेगा, वो रहेगा लगे रहेगा तो जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सकता। और क्या हो जाएगा? एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना। लोहा पे किसका परत चढ़ाना? क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसी धातु की परत चढ़ाना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यसद लेपन क्या कहलाता है? या गैल्वेनाइजेशन क्या कहता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यसद लेपित होते हैं जिससे उनमें जंग नहीं लगता। ठीक है। देखो, क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसी किसी धातु को परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? जिंक की परत चढ़ाने को ही कहते हैं यसद लेपन, है ना। अब वो लोहा था और लोहा पे किसका परत चढ़ा दिए? जिंक का परत। जैसे सुना है रोल गोल्ड, नकली सोना। हाँ? और सोना का उस पे मतलब पानी डाल दिया जाता है। हाँ, तो वैसा ही ना होता होगा। जैसे लग रहा है क्या है वो सोना, लेकिन सोना होता नहीं है। ये हो जाएगा एकदम जस्ता जैसा दिखेगा, लेकिन जस्ता होगा नहीं, वो क्या है? लोहा, ताकि वो जंग ना लगे। अब देखो, ये देखो कितना बढ़िया ऊपर से ये चमक रहा है, इस पे ये सदलेपन है तो हाँ। और नीचे धीरे धीरे क्या हो रहा है? मुरझा रहा है। अब कैमरा में उठा के दिखाई कुर्सी का हम देखा। इहो पहले रुक जा भाई, टूट जाई हो दिक्कते बा। अब देखो, ये जो है कितना चमक रहा है ऊपर, और नीचे देखो कितना ये मुरझा गया है। ये भी देखो लोहा पे क्या ये सदलेपन ही किया गया है। हाँ, ये तो और देखिए लिया। अब देखो, हे भगवान, कैसे कुर्सी चला के मार रहा है। उठत नहीं है हमारा से। चल, क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं? उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। ये बात तो जानता है ना? काहे नहीं जानता है? लोहा, पानी के जहाज लोहे का बना होता है और उनका एक भाग हमेशा किसमें डूबा रहता है? और कि नाम तो लकड़ी वाला नहीं देख ले बनी, कोनो बात नहीं है। पानी के ऊपर के भाग भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में उनके लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अच्छा, एक ऐसे पानी साधारण और जो एक लवण युक्त पानी हो, समुद्री पानी, और तेजी से क्या करेगा? जंग लगाएगा। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। हम्म? आवश्यक मतलब जरूरी। हर साल मतलब उसको बदलना है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुछ आर्थिक हानि का कल्पना कर सकते हैं? स्टेनलेस स्टील। कौन स्टील? लोहे में कार्बन और क्रोमियम। लोहा में क्या मिलाना है?
कार्बन और क्रोमियम तो वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता। अब देखा, स्टेनलेस स्टील वाला स्टेनलेस स्टील वाला बर्तन देखे होंगे, खाना इलेक्ट्रिक जगत नहीं देख ले के अगर नया नया कुछ आओ तो कुछ तवा हुआ वैसा जन्म में मूर्छा जैसा नहीं लगेगा, या टेफ्लॉन जैसा, उसमें सटता नहीं है, सटता नहीं है। तोरा के नो, तोरा के रोटी बने वाला मशीन चढ़ी, हाँ आगी है। अतना फोकस करे पे तो लौकत नहीं खींचते हाँ वहाँ तक दू पट्टी फेर लवली मिली है लगाई। हाँ, हमारा जरूरी का हमारा जरूरी नहीं खे। चलो देखो, यहाँ पे ये याद करना है, देखो इधर ध्यान से, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या क्या उपयोग होगा। लोहा में क्या क्या मिलाना है, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, क्या क्या मिलाना है, 4 गो, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज। कहाँ से मिलेगा, पूरे चिंता है, मिलेगा कुल, देखो वहां पे सब एलिमेंट है। जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगेगा। स्टेनलेस स्टील के छुरी देखे होंगे, बर्तन देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो दिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगला में क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीकरण।